गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने बात करी थी थोड़ी बहुत एटम के बारे में। एटम की स्ट्रक्चर्स क्या हैं, किस हिसाब से उसके सेल होते हैं, सब सेल होते हैं और ऑर्बिटल होते हैं। आज हम बात करते हैं कि एक एटम के अंदर या फिर किसी भी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल हो जाते हैं, क्या एटॉमिक नंबर का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका क्या होता है, उन सब के लिए। तो इसी के सिलसिले में मैं आपसे एक बात करता हूँ। जनरल सी बात है, जो छोटी मोटी सी चीज़ आपको रिमेंबर करनी पड़े। मैंने आपको एटम, उनके सेल, ऑर्बिटल, सब सेल बता दिए थे। तो आज इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो चीज़ें हमें रिमाइंड मतलब दिमाग में होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, उनके बारे में लिखते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, या हिंदी में अगर आप इसको बोलना चाहें तो हिंदी में इसको बोल दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास। तरीका क्या है अभिविन्यास बनने का, ये है क्या मतलब, तो आपको एक बहुत आसान से एग्जांपल में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। आप सब लोग जब स्कूल में जाते हैं तो आपने देखा होगा स्कूल के अंदर क्या होता है। जब बेंच या आपके क्लासरूम में आपको बिठाया जाता है तो क्या करा जाता है, छोटे बच्चों को या जिनकी हाइट थोड़ी कम होती है उनको आगे बिठाया जाता है, जिनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होगी उनको पीछे, और जो सबसे ज़्यादा हाइट की होती है उनको आगे बिठाया जाता है। उसी हिसाब से गर्ल्स को एक साइड या कोई जो भी क्लासरूम का एक माहौल है या फिर जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको कॉन्फ़िगरेशन सेट बोलते हैं। फिर इसी हिसाब से जिस बच्चे की जो काबिलियत होती है उसको उस हिसाब से क्लास में बिठाया जाता है। अगर आप 8th स्टैंडर्ड में हैं तो जब आप 8th का एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे तब आप 9th स्टैंडर्ड में आएंगे। ये आपकी एनर्जी है ना बच्चों। 8th का बच्चा 8th को पास करके 9th में आता है, मतलब ये उसकी एनर्जी का लेवल था, जो उस बच्चे ने एक एनर्जी के लेवल को पास करा। उसी हिसाब से लास्ट टाइम जो हमने एटम के बारे में बात करी थी कि एनर्जी के लेवल होते हैं, मैंने आपको बताया था ये एक न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ एनर्जी के सेल, ये एनर्जी लेवल है। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन किस हिसाब से फिल होगा, किस बच्चे को किस क्लास में बिठाना है, उसके अकॉर्डिंग इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करने हैं, उन सबको आज अपने बात करते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फिल करने के लिए, इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए उनके ऑर्बिटल में एक आपको इसका एनर्जी का शेल का लो याद रखना पड़ेगा। वो मैं आपको एक ट्रिक से बता देता हूँ जो आपको याद रहेगी। जैसे सबसे पहले जो आपको याद करना है वो इस अकॉर्डिंग याद करना है, S, उसके बाद P, फिर D एंड देन F। ये आपके S, P, D, F मैंने आपको पहले भी बताया क्या होते हैं, आपको याद होगा। इनको बोला जाता है सब शेल। ठीक है, और सब शेल को हिंदी में बोल देते हैं उपकोष। इन सब शेल में जो ऑर्बिटल का नंबर होता है वो मैं आपको लिख देता हूँ। ऑर्बिटल या कक्षक कितने होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको ये याद रखना है। आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं, आप चाहो तो अपने कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं। एस के अंदर जो ऑर्बिटल होता है वो 1 होता है, पी के अंदर ऑर्बिटल जो होते हैं वो 3 होते हैं, डी के अंदर ऑर्बिटल 5 और एफ के अंदर ऑर्बिटल होते हैं 7। ये हमने ऑर्बिटल बनाए। इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। अब आपको जो याद एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, और कैसे आते हैं मैं एक छोटी सी एक कहानी बता दूंगा आपको, और आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन इनमें रखे कैसे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल कैसे कर जाते हैं। उसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉन को एक एटम अगर आपको दे दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करना है वो भी समझ में आ जाएगा। तो अगर एक ऑर्बिटल में, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो देखो एस में कितने आ जाएंगे, 2, पी में आ जाएंगे 6 या 6, इसके अंदर 10 और इसके अंदर 14 या 14। ये इलेक्ट्रॉन का नंबर हो जाएगा। तो आप कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को याद रखें, बहुत आसान है याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आराम से याद हो जाएगा। इतनी बार आप इसको पढ़ेंगे कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा। S, P, D, F, ऑर्बिटल 1, 3, 5, 7, हर बार 2 बढ़ा देना है, बस 1 से चालू करो 2 बढ़ाते रहो। और इलेक्ट्रॉन ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वैसे याद कर लेंगे। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑर्बिटल आपके सामने, इलेक्ट्रॉन याद करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ध्यान रखेंगे बच्चों, हमेशा इन ऑर्बिटल्स मतलब क्या है, ये एनर्जी सेल्स हैं।
हमेशा याद रखेंगे ये एनर्जी सेल्स हैं, ये जो अपने कुछ बनाते हैं ये एनर्जी सेल्स हैं। अब इनको लिखने का तरीका मैं बता देता हूँ कि आपको एक ऑर्डर लिखना है, ठीक है। ऑर्डर क्या लिखते हैं वो भी देख लेते हैं अपने, किस हिसाब से ऑर्डर लिखे जाते हैं। तो अपने जो है इन ऑर्बिटल्स का, इन सेल्स का, इन ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन बनना है, इनका एक इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं। एनर्जी ऑर्डर होते हैं साहब। ये एनर्जी ऑर्डर क्या है इसको मैं बताता हूँ आपको, आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ऑर्डर लिखने का तरीका कोई दिक्कत नहीं है, गिनती लिखते हैं 1 2 3 4, बस इसी को फॉलो करते हुए आपका एनर्जी लेवल बन जाएगा, एनर्जी ऑर्डर बन जाएगा। और वो ऑर्डर बनेगा इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। इंक्रीजिंग मतलब आप बोल सकते हैं इसको आरोही, और इतनी हिंदी समझ में नहीं आए तो अपनी जो जनरल हम बच्चे अपनी भाषा में जो बात करते हैं उसकी हिंदी भी लिखते हैं। आरोही मतलब बढ़ता हुआ, है ना। बच्चे कई बार ऐसे भी समझते हैं आरोही ऊर्जा क्रम। इसको मैं लिखने की कोशिश करता हूँ और बहुत आसान है ये। अभी आपको बातों बातों में आ जाएगा, कुछ नहीं करना, गिनती ही लिखनी है, अपना ऑर्डर आ जाएगा। कैसे गिनती लिखेंगे? सबसे पहले 1 है, आप 1 लिख दीजिए, 1s। उसके बाद क्या है 2। 1 के बाद जब 2 चालू स्टार्ट करेंगे तो उस 2 के दौरान आपको s और p दोनों ऑर्बिटल लिखने हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी और बता दूंगा, आपको वो भी याद हो जाएगी। कहानी याद करना चाहो, इसको याद करना चाहो तो आप ये क्या याद कर सकते हो, ये जो है ना, ये जो मैंने लिखे, आप इसको समझ लो एक स्कूल है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टैंडर्ड हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और फोर्थ हो गया, और ये बच्चों की हाइट है, ठीक है। फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले सब बच्चे बेचारे छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, तो आपने उसको पहली क्लास में रख दिया, मतलब आगे वाली बेंच पर सेट कर दिया। सेकंड में क्या, जो सेकंड क्लास में आओगे तो कुछ बच्चे छोटी हाइट के भी होंगे और कुछ बच्चे बड़ी हाइट के भी होंगे। एक एग्जांपल देता हूँ, आपको याद हो जाएगा। आपने स्कूल में देखा होगा कि अपनी जो 10th क्लास होती है ना, उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बेचारे बिल्कुल छोटे हाइट के होते हैं, दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई हुई होती है ना। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी दाढ़ी मूंछ आ जाती है, लंबे लंबे होते हैं। तो मैम है या क्लास टीचर जो भी है ना, उनको कहते हैं जाओ पीछे बैठो तुम, और जो छोटे बच्चे हैं वो आगे बैठेंगे। बस वो हिसाब है। हर क्लास 10th में आपको छोटे बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन इसका वाइस वर्सा नहीं होगा कभी। आप फर्स्ट क्लास में जाओ और आपको ऐसा लगे कि हाँ दाढ़ी मूंछ वाला बच्चा वो पीछे पीछे बैठा, नहीं, सब छोटे छोटे बच्चे होंगे। तो आप इस चीज़ को उस हिसाब से याद कर सकते हैं कि पहली क्लास के अंदर सब छोटे छोटे, दूसरी क्लास के अंदर छोटे भी आएंगे, उसके साथ साथ थोड़े बड़े बच्चे भी आएंगे, ठीक है। थर्ड क्लास के अंदर छोटे आएंगे, उससे बड़े आएंगे, उससे बड़े भी आएंगे सब, ठीक। और 4s में 4s, 4p, 4d और 4f, ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। इसी हिसाब से याद रखना है। अब मेरी आप बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप बच्चे इस ऑर्डर को ऐसे ही याद करें। जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे ना तो उस दौरान जो भी चेंजेज हैं वो अपने कर लेंगे। मैं आपको एक लॉ पढ़ा दूंगा, N+L लॉ, जो ऑफबो साइंटिस्ट थे, ऑफबो अंकल ने दिया था, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि ऑफबो अंकल। तो N+L लॉ पढ़ेंगे अपने सब हम। N+L लॉ से क्या होगा, N+ लॉ इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी को बताता है कि ये 4f जो ऑर्बिटल है, या जो 4f आप इसको बोलेंगे सब सेल है, इनके अंदर एनर्जी क्या लेवल होगा। तो ये मैंने सब सेल्स लिख दिए। जैसे ये अब 1 अपन क्या बताता है, सेल, एस सब सेल, तो ये एनर्जी ऑर्डर हो गई, इन्हीं के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो N+L लॉ आएगा जो ऑफबो ने दिया था, ठीक है, रखेंगे जो ऑफबो ने दिया था। ये मैं बताऊंगा क्या होता है, ये मेरे काम है, मैं बता दूंगा आपको, और ये आपको याद भी हो जाएगा N+L लॉ देखने के बाद। अब ये जो इलेक्ट्रॉन मैंने भरे, अब जो ये सेल भरी, इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करना। चलो बच्चों, तो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक मनगढ़ंत कहानी है मेरे द्वारा बनाई हुई, ताकि बच्चों को मैं चीज़ समझा सकूँ, ठीक है। बेसिक होता है, बच्चों को समझ में आ जाए, उसके बाद तो बच्चे खुद इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करने लग जाते हैं। तो समझने के लिए मैंने क्या बनाए, मैंने 10 कैरेक्टर बनाए हैं, ABCDEFGHIJ, और इन कैरेक्टर में किसी एक कैरेक्टर की, मान लेते हैं ए का कोई दोस्त है, कोई भी XYZ, उसकी शादी है, और उसने इसको इनवाइट करा कि भाई देख मेरी शादी है और तुझे मेरी शादी में जरूर आना है, वरना तेरे बिना तो ये वो दोस्त वाले डायलॉग के ये नहीं वो नहीं,
ठीक है, सब कुछ होता है। इसने इसको बुलाया। अब ये दोस्त ये सब लंगोटी है, इन्होंने बोला यार चलेंगे तो सब 10 चलेंगे, ठीक है, और मेरे दोस्त की शादी तुम चलो तो सही। ये इन सबको ले गया। उस दोस्त ने पता था, इसने उसको इन्फॉर्म कर दिया ठीक है सब आएंगे। तो कुल मिला के 10 लोग एक शादी में शादी अटेंड करने जाते हैं। दोस्त बहुत जिगरी था इसका, बहुत बड़े दोस्त था। उस दोस्त ने बोला देख यार तू मेरी शादी में आ रहा है ना, तो तुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू आ बढ़िया से, और अपने मेरी शादी में तेरे को रहना खाना पीना तो होता ही है, रहने की कोई टेंशन नहीं है। एक होटल में शादी है, उस होटल में मैंने रूम वगैरह सब बुक कर रखे हैं, आराम से आओ रहो, एंजॉय करके जाना फुल। बोला ठीक है। ये सब दोस्त पहुंचे वहाँ पर। उस होटल में अरेंजमेंट ऐसा है कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पर शादी हो रही, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पर ये सब बाराती धूम धड़ाके से नाच नूच लिए, ठीक है, सब ने एंजॉय कर लिया। अब बात आई जब इन सब 10 दोस्तों ने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद साहब रेस्ट करना है। और शादी में जनरली ऐसा ही होता है कि यार दोस्त पहुंचते ना तो इतना भरपेट के खाना खाते हैं ना, तो फिर उनसे चला भी नहीं जाता। पहले तो अच्छे से खाना खा के फिर वो कोल्ड ड्रिंक ढूंढते होते हैं कि कहीं कोल्ड ड्रिंक मिल जाए, थोड़ा डाइजेशन अच्छा हो जाए। तो ये वही दोस्त हैं, सब ने खाना खा लिया और सोने की तैयारी। तो इसने बता रखा है कि देखो मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधे होटल में जाओ, मैनेजर को बोलो कि मैनेजर भैया ये बता कि मुझे सोना कहाँ है, हमारा रूम बता दे। इस होटल की एक खासियत है, क्या खासियत है कि इस होटल के फर्स्ट फ्लोर पर एक ही रूम है, उस रूम का नाम है 1S। इस होटल के सेकंड फ्लोर पर 2 रूम हैं, 2S और 2P। तो फिर आप इतने समझदार हैं, आप मुझे अपना बता सकते हैं कि इसके थर्ड फ्लोर पर कितने रूम होंगे? 3। कौन कौन से? 2S, 2P एंड 3D, ठीक है। इसमें ये 3 ऑर्बिटल और इसमें ये 4 बनेंगे। अब केवल बच्चों ये कहानी आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए, किस हिसाब से इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, क्यों करे जाते हैं, इसलिए बेसिक के तौर पर बता रहा हूँ। जब मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th के चैप्टर की डिटेल में IIT या JEE के लिए पढ़ाऊँगा, IIT JEE या फिर नीट के लिए जब भी मैं इसको डिस्कस करूँगा, उस दौरान मैं आपको बताऊंगा कि किन किन लोगों ने ये रूल दिए थे। पर अभी ये केवल 9th और 10th के बच्चों के लिए, बेसिक के लिए, या उन बच्चों के लिए जिनके एग्ज़ाम आ चुके हैं या जिनको एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है लेकिन बेसिक बिल्कुल भी नहीं आता, तो वो तैयार कर सकते हैं। उनके लिए कभी रूल नहीं पूछता था किस साइंटिस्ट ने क्या रूल दिया, आप ये बताओ तो आपको ये नंबर मिलेंगे, अदरवाइज ऑप्शन में कोई क्वेश्चन आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता। तो उन बच्चों के लिए कहानी है, मनगढ़ंत है, ताकि आप इनको पढ़ के समझ के आपकी कंसेप्ट क्लियर हो सकें, ठीक। तो अब हुआ क्या, इनमें से एक एक टेस्ट अपने केवल 2 फ्लोर को पढ़ेंगे और अपना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फिल करने आ जाएंगे, बस अपने को इलेक्ट्रॉन फिल करने, और कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले इनमें से कोई दोस्त हैं, खाना पानी करा। अब दोस्त क्या रेंडमली घूम फिर के धीरे धीरे सोने जाते हैं। पहला दोस्त आता है, इसका नंबर आता है 1। यहाँ से थोड़ा दोस्त से सुनना। ये दोस्त आया सोने के लिए, उसने मैनेजर से पूछा, मैनेजर साहब कहाँ जाना है सोने के लिए? मैनेजर साहब बोलेंगे भैया ये पूरी होटल बुक है, फर्स्ट फ्लोर पर चले जाओ, सेकंड पर चले जाओ। अब देखो खाना खाया हुआ है भरपेट, ठीक है। और इस होटल की दूसरी कमी क्या है, यहाँ पर लिफ्ट नहीं है साहब, ठीक है। लिफ्ट केवल दूल्हे के लिए है या दुल्हन के लिए बस, और सब लोग सीढ़ियों से जाएंगे। तो ये दोस्त आया इसके पास कि यार सोना क्या है, मैंने साहब बताओ। उन्होंने बोला कि ये फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, आप जाओ। अब जनरली ये हम खुद सोच सकते हैं, जैसे ही आएगा सीढ़ियाँ चढ़ी, खाना इतना खाने के बाद कितनी सीढ़ी चढ़ सकता है। एक फ्लोर पर आया, रूम देखा, जैसे ही रूम का गेट ओपन करा, देखा रे वाह एसी लगी हुई है और इस रूम में एक बेड लगा हुआ है, ठीक है। जितने ये पार्टीशन कर रखे हैं इसने रूम के कि ये एक बेड ये रहा इस रूम में, ये भी एक ही रूम है, तो यहाँ भी एक रूम है। और जैसे सेकंड रूम चालू होता है तो यहाँ पर ये पार्टीशन कर दिए इसने, कितने बना दिए बेड, 3 बना दिए पार्टीशन कर करके। सबसे पहले एक दोस्त आया, ये आते ही यहाँ आके ऐसे सो गया। अब आप देखो, ए को तो ठीक है ऐसे चलाई बढ़िया से सो गया। ए के बाद आता है बी कहता है कि चलो भैया अपनों को भी, ठीक है।
नींद आ रही है, चलते हैं, जाते हैं। वही मैनेजर से पूछेगा, मैनेजर बोलेगा, फ्लोर पर चढ़ेगा, देखेगा। फर्स्ट फ्लोर का जैसे ही इसने डोर ओपन करा, देखा कि यार यहाँ पर तो पहले से ये सो रहा है। ये को बोला कि यार भाई, अब इसको पता है ये सो रहा है, खाना इतना खा चुके हैं, ज़्यादा चढ़ना पॉसिबल नहीं है, छोड़ बा, एक माचे पर दोनों सो जाएंगे, एक बेड पर दोनों सो जाएंगे। आपने देखा भी होगा, एक बेड पर एक सीट पर कैसे लोग सोते हैं, जनरली ट्रेन में देखा होगा। वो करते क्या है, अगर इसको एक इंसान का अगर हेड ऐसे होगा तो दूसरा हेड ऐसे कर लेता है, ठीक है। अंगाथे पंगाथे बोल दिया जाता है इसको, ऐसे जनरली भाषा में, कि अंगाथे पंगाथे सोना। बाकी आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, ऐसा बहुत सारे लोगों ने देखा होता है अपने जनरली घरों में, ऐसे कई बार लोग सोते हैं। और दोस्त यार तो सो भी जाते हैं, थोड़ा खसक यार। इसने ए को रिक्वेस्ट करी बी ने कि यार थोड़ा खसक सोने दे। ए बोला ठीक है, आजा भाई सोइए। अब ये कैसे सोआ ये आपने देख लिया, एक का हेड है तो दूसरे का लेग, टांग है, दूसरे का हेड है तो पहले का लेग है। अब सी का नंबर आया, अब देखना सी आया, मैनेजर से पूछा कि मैनेजर साहब कहाँ जाना है। मैनेजर ने बोला कि भैया ये ना होटल पूरा तुम्हारे लिए पड़ा, जाओ। फर्स्ट फ्लोर पर आया, फर्स्ट पर देखा बेचारा कि एक बेड पर दोनों जाने हैं। अब आप सोचो, इस पर तीसरा आदमी एडजस्ट हो सकता है क्या? कतई नहीं हो सकता। तब इसको मजबूरन एक फ्लोर और चढ़ना पड़ेगा, दूसरे पर पहुंचेगा, पहला ही रूम खोलेगा, आगे तो कौन जाए, खाना इतना खा रखा है। जैसे रूम खोला, रूम खोलते ही एक दोस्त मिला, कोई सॉरी, रूम खोलते ही रूम खाली। अब ये क्या करेगा, यहाँ से इस पर सो जाएगा सीधा। अब कौन आएगा, ए आ चुका, बी आ चुका, सी आ चुका, अब आएगा डी। जैसे ही डी आता है, डी इस पर कोई नहीं सोने देगा, वापस वही यहाँ आएगा, रूम खोलेगा, देखेगा कौन, एक दोस्त पड़ा, इससे रिक्वेस्ट करेगा यार आगे हो जा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ तक चल के कौन जाए, खाना इतना खा रखा है कि चलना पॉसिबल ही नहीं, अब तो बस ऐसी चली हुई है, बस सो जाएं, ठीक है, आराम रेस्ट करो। तो इससे रिक्वेस्ट करी, ये सीढ़ियाँ होगी, ये जो भी रास्ता हो गया, इससे बोला कि यार सो जा थोड़ा सा, इसने एडजस्ट कर। अब बात करते हैं ई की। ई जैसे ही आएगा, ई क्या करेगा, देखो ई ने ये गेट खोला, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ जगह ही नहीं है सोने के लिए, तो बेचारा पहुंचेगा 2S के पास। दूसरे फ्लोर पर यहाँ रूम है ही नहीं, मतलब यहाँ सॉरी, ये काम पहुंचेगा 2S के पास। 2S के पास दोनों पूरा बेड फिल है, दोनों लोग सो चुके हैं। अब ये जाएगा 2B अगले रूम में। इस रूम में 3 पार्टीशन है, ठीक है, 3 पार्टीशन है, 1 2 3। कैसे सोएगा ये, जनरल सी बात है, ये सीधा सीधा आया और यहाँ आके सीधा सो जाएगा। ये अपना कौन हो गया, ई। अब F आएगा, F इसी रूम में एंटर करेगा, यहाँ तो है नहीं, इसी रूम में एंटर करेगा, तो F बोलेगा इसको कि भाई थोड़ा खिसक। ये बोलेगा यार क्या है, साइड में जगह पड़ी है ना, क्यों खिसका रहा है, क्यों परेशान कर रहा है, चला जाए यहाँ पर। दोस्त यार हैं, अपनी भाषा में बात करेंगे और उसको बोलेंगे चल इस साइड खिसक। तो ये ई के बाद आएगा F में, ये 2 वर्ड F ऐसे ही आएगा। बच्चों ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि जब बेड खाली पड़ा है तो ऐसे ही ना, जनरल अपने आप को वहाँ पर इमेजिन करो, जब बेड खाली पड़ा तो हम आगे क्यों जाएंगे, हम भी वहीं सोएंगे साहब, हमें भी वही जगह चाहिए, खसको सबके सब आगे, है ना। तो सॉरी, जब बेड खाली पड़ा तो हम यहाँ क्यों बीच में 10-10 के सोएंगे, ठीक है। अगला बेड पड़ा, अगले बेड पर जाकर आराम से सोएंगे। सो गया, F आ गया। F के बाद कौन आ गया, G। ये G आया। अब देखने वाली बात है, यहाँ से आपके थोड़ी सी गेम चेंज होगा। G आने के बाद जैसे ही नंबर आया H का, H देखो इन तीनों के पास आएगा। H ने देखा कि इस तीनों बेड पर एक एक दोस्त पहले से सोए हुए हैं, तो जगह तो केवल एक मतलब एक बेड पर तो एक आदमी हो चुका। अब F को किसी ना किसी एक को हटाना पड़ेगा, मतलब रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि भाई मुझे भी सुला ले। तो F क्या बोलेगा E को कि भैया थोड़ा खसक जाए यार, मुझे भी सुला ले। तो E क्या बोलेगा इसको, यार तेरे को पता नहीं है मैं पहले सोया हूँ, आगे चला जा। बोला यार सब पर एक एक है, कहाँ चला जा, खसक जा थोड़ा सा, मैं भी सोऊंगा। तो F इससे थोड़ा माथा, H इससे थोड़ा माथा मुथा मार के और यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा और उल्टा सो जाएगा। तो H यहाँ पर थोड़ी सी रिक्वेस्ट करके यहाँ पर एडजस्ट हो गया। H के बाद I और I के बाद J। तो इस पूरे को अगर देखा जाए तो आप इसको शॉर्ट एंड स्वीट में कैसे देखते हैं, तो मैं आपको एक लाइन में और ये बता देता हूँ, ठीक है। आपको करना क्या है, जब भी इन सबको शॉर्ट में देखें तो इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, सबसे पहले जो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे वो एक सीधा सोएगा और दूसरा
उल्टा, पहले एक फ्लोर पर पूरा करेंगे भाई, ठीक है। ये एनर्जी लेवल है, जब तक पूरे एक फ्लोर के कमरे सब बेड फुल नहीं हो जाते तब तक आप दूसरे फ्लोर पर नहीं जाएंगे। शॉर्ट में समझने के लिए तरीका, 1s के बाद फिर किसमें फुल करेंगे, 2s में। जब ये 2s पूरा कमरा फिल हो जाएगा लाइक दिस, फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, आके EFG में। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे करेंगे, पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन आएंगे, सारे सीधे सीधे सो जाएंगे, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कैसे सोएंगे, उल्टे उल्टे, ऐसे। इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका बच्चों ये रहता है, और ये बेस्ट तरीका है। मैंने एक छोटी सी एक कहानी बनाई ताकि बच्चों को याद रहे, और यही तरीका आपको फॉलो करना है, ठीक है। इनको इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन एक सिंगल आगे, उसके बाद इनको डबल डबल करना है। ये जब एक पूरा फ्लोर चालू हो जाए, अब इस 2s के बाद अगर आप और इलेक्ट्रॉन बढ़ने तो इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, 3s में, फिर किस में जाएंगे, 3p में, और फिर किस में जाएंगे, 3d में, ठीक है। कैसे जाएंगे, वही एक इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे और फिर लास्ट सेकंड वाला, फिर इसमें पहले तीनों इलेक्ट्रॉन सिंगल जाएंगे। इनको बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। उसके बाद इनको पेयर्ड करना है या युग्मित करना है, और फिर इसमें भी यही करना है, पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन सारे और फिर इनको पेयर कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका ये रहता है। आई होप मेरा ये तरीका या मेरी ये जो छोटी सी कहानी, मनगढ़ंत कहानी आपको समझ में आई होगी और आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने में आपके लिए हेल्पफुल होगी। बच्चों, हम लोग यही सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं या ये जो टॉपिक आपको पढ़ना है, हम लोग टीचमेंट ऐप पर भी अवेलेबल हैं। अपनी क्लासरूम ID डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मैं, और आपको वीडियो के नीचे शो भी हो जाएगी। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसके रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, कोशिश करूँगा उन डाउट को सॉल्व करने की। थैंक यू वेरी मच।